साथ विभा उपाध्याय। कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो गया है। आंकड़े अब डराने वाले ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के खिलाफ इस दूसरी जंग में एक बार फिर हम जीतकर परचम लहरा सकें। आवश्यक सूचना। कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। आईजीआईएमएस में सीएम ने यह दूसरा डोज लिया है। 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार को पहला डोज लगा था। कई अन्य मंत्रियों ने भी टीका लिया है। तो देखिए, वैक्सीन को लेकर दोनों ही डोज लेने बेहद जरूरी हैं। तस्वीरों में आपके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने दूसरा डोज आईजीआईएमएस में पहुंचकर लगवाया है। कोरोना वैक्सीन का ये दूसरा डोज उन्होंने लिया। साथ ही साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी यहां पर कोरोना का टीका लिया है। 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने इसका पहला डोज लिया था और दूसरे डोज के लिए वो आज आईजीआईएमएस पहुंचे, जहां पर उन्हें कोरोना का दूसरा टीका भी लगाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, ये तस्वीर तमाम लोगों को प्रेरित करने वाली है। आप तक ये जानकारी भी पहुंचनी बहुत जरूरी है। देखिए, आम हो या फिर खास हो, अगर 45 साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो आप कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे। ये कोरोना का टीका आपके जीवन को सुरक्षित बनाता है, इस कोरोना के भयावह चेन को तोड़ता है। बेहद जरूरी है और ये एहतियात भी जरूरी है कि जब आप पहला टीका लेते हैं उससे दूसरे टीके तक भी आपको तमाम वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है जो सरकार की तरफ से निर्गत किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर 1 मार्च को वैक्सीन लेती हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब उन्होंने पहला डोज लिया था कोरोना वैक्सीन का। वहीं दूसरी तस्वीर आज की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके दूसरे डोज को लिया है। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है। कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा, और ख़ास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे, नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है। तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम, अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा। तो जो बाहर से आएंगे सबका जाँच किया जा रहा है। अगर जांच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच किए किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नज़दीक जाएगा, उसको हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा, न सिर्फ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है। हर प्रकार से एक एक चीज़ को देखना और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है।
की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें जो सुझाव आएंगे उस सारे सुझाव को अमल किया जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि लगातार जो है तमाम सरकारें एक्शन ले रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिहार में क्या ऐसे विचार हैं? देखिए, 17 की बैठक को होने दीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सभी सुझावों पर हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, सरकार के पास कोई अलग से एक्शन प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से ये एक्शन प्लान के तहत ही अभी डेडिकेटेड सारे जो अस्पताल है उसमें डेडिकेटेड अलग से वो बिल्डिंग को ये किया जा रहा है। और जितनी भी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई है हम सब चूके नहीं हैं, क्योंकि ये बिहार के आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान में रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही आप सबों को बताया कि इस संबंध में जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार